हेलो। तो चैप्टर 7.1 का सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 का रहा है इंटीग्रल 4e⁻3x + 1 dx। इसका हमको क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन कैसे ज्ञात करना होता है कि सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक पद दो पद है, दोनों पदों को क्या करते हैं हम लोग अलग अलग दोनों का समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रल 4e⁻3x dx, x इसके साथ dx का लगा दीजिए, प्लस इंटीग्रल 1 के साथ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं हम लोग। x के सापेक्ष करना है, गुणांक को हम लोग क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रल e⁻3x dx तो dx प्लस तो प्लस। अच्छा, हम लोग जानते हैं इंटीग्रल 1 dx की वैल्यू होती है सिर्फ x होती है। कितनी होती है, x। अब इसका तो समाकलन ज्ञात हो गया, ये थोड़ी सी समस्या उत्पन्न कर रहा है। कारण क्या है कि हम लोग जानते हैं इंटीग्रल e⁻x dx का फॉर्मूला होता है e⁻x। ये तो x है नहीं, यानी हम लोग आके ये हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो डिस्टर्ब करता है उसको हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं। माना 3x = t, जो मर्जी मान सकते हैं। अच्छा, एक रूल और होता है जिसको हम मानते हैं ना, उसका हम लोगों को क्या करना है, अवकलन करना पड़ता है। 3 तो 3, x का कितना जाएगा dx = t का कितना जाएगा dt। हमको dx की वैल्यू निकालनी होती है। dx = कितना जाएगा dt/3। कोई समस्या तो है नहीं। अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। सवाल क्या कह रहा था, 4 इंटीग्रल e⁻3x, 3x को कितना मान लिया हम लोग t, dx की वैल्यू कितना निकाल दिया हम लोगों ने dt/3, प्लस तो प्लस, x को जैसे था वैसे ही हम लोग उतार लेते हैं। आगे चेक करते हैं 4। अच्छा, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट इंटीग्रल e⁻x dx की वैल्यू होती है e⁻x। तब e⁻t dt की वैल्यू कितनी होगी, e⁻t होगी। मतलब क्या है, 4 e⁻t dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e⁻t होगी। अपान 3 को हम लोग क्या करते हैं बाहर ही निकाल लेते हैं, यानी 4/3 कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, प्लस तो प्लस, x तो x। अब कहेंगे जब हमारे सभी फलन जो है x के पदों में है, यहाँ पे t क्यों आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे t का मान रख देते हैं। t का मान रखने पर कितना होगा तब 4/3 e⁻t, t की वैल्यू कितनी है 3x अब प्लस x। जब भी हम समाकलन ज्ञात करते हैं उसके लास्ट में क्या करते हैं, c एक कांस्टेंट रख देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 7। चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। 7 का है इंटीग्रल x² कोष्टक में 1 - 1/x² dx। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्टक को खत्म कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रल x² का गुणा एक बार एक में कर लेंगे, फिर x² गुणा 1/x² में कर लेंगे। जैसे x² गुणा 1 में होगा, हो जाएगा आपका x² माइनस तो माइनस, x² गुणा हो जाएगा 1 में x²/x² करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू dx तो dx। अब कितने पद हो गए, 2 पद, एक पद और 2 पद। दोनों को हम लोग क्या करते हैं अलग अलग समाकलन में बांट लेते हैं। जैसे इंटीग्रल x² के साथ हम लोग किसको लगाते हैं, dx को, यानी x² का dx कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रल 1 का हम लोग क्या करते हैं dx कर लेते हैं। अब आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि इंटीग्रल x⁻n dx का फार्मूला होता है x⁻n + 1/n+1। इसका रूल क्या हो सकता है, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं इंटीग्रल dx यानी 1 dx की वैल्यू कितनी होती है, x होती है। आते हैं सवाल पे अपने। क्वेश्चन है इंटीग्रल x⁻n, n का तो कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे नंबर कितना है 2 है, तो हम लोग इसका तोड़ लेते हैं x⁻n + 1। n के जगह कितना लेते हैं हम लोग 2, 2 धन 1 कितना हुआ 3
बटे फिर 2 धन 1 कितना हो गया 3 ऋण तो ऋण इंटीग्रल 1 dx की वैल्यू कितनी होती है x हो जाती है, प्लस क्या कर देंगे c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर है आपका 8 का रहा है इंटीग्रल ax² प्लस bx प्लस c dx। इसका समाकलन हम लोग करते हैं, चलिए सॉल्व किया जाए इसको। यहां पे देखते हैं हम लोग कि एक पद, 2 पद और 3 पद है, तीनों पद एक कोष्ठक में रखे हुए हैं। हम क्या करते हैं, तीनों का अलग अलग हम लोग समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रल ax² का dx ax² का dx प्लस इंटीग्रल bx का dx प्लस इंटीग्रल c का dx। ठीक है, अब क्या करना है, dx का मतलब होता है x के सापेक्ष हमको समाकलन करना है, किसका ax² का। तो x के सापेक्ष करना है तो बस x को पकड़े, बाकी a को हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं। तो हुआ क्या a इंटीग्रल x² dx प्लस यहाँ भी x के सापेक्ष करना है तो x अंदर रहेगा, b को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, b x dx। अब प्लस x के सापेक्ष करना है, यहाँ तो x है नहीं, हम लोग c को बाहर निकाल लेते हैं, बचा कितना सिर्फ dx। अब आप लोग फार्मूला जानते ही हैं कि x⁴n dx की वैल्यू कितनी होती है x⁴n+1/n+1। यहाँ पे देखिए x⁴n सीधे लिख देता हूँ, वैल्यू कितनी होगी x⁴n+1 यानी 2+1 3/n+1 यानी 2+1 हो जाएगा 3 प्लस b, यहाँ पे x के पावर कितना है, यहाँ पे 1 तो है ही, सब पे घात 1 होता है। x⁴n dx की वैल्यू कितनी होगी x⁴n+1 यानी 1 धन 1 कितना होगा 2, अब अपान n+1 वहाँ भी 2 हो जाएगा प्लस c तो c। अच्छा, आपको पता है इंटीग्रल dx की वैल्यू कितनी होती है x होती है, तो यहाँ भी इंटीग्रल dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ax³ यानी कि 3 को आप बाहर भी कर सकते हैं, 1/3 ax³ प्लस 2 को आप बाहर कर सकते हैं यानी 1/2 bx² प्लस cx। एक कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं कुछ लगा देते हैं c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कांस्टेंट आप यहाँ पे जैसे a है b है c है तो यहाँ पे d भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि इंटीग्रल 2x² प्लस e⁻x dx। सॉल्व करते हैं इसको। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 पद थे, यहाँ पे भी कितने पद हैं 1 और 2 पद हैं। दोनों पदों को हम लोग क्या करते हैं अलग अलग समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रल 2x² का क्या कर देंगे हम लोग dx कर देंगे प्लस इंटीग्रल e⁻x का क्या कर देंगे dx कर देंगे। अब x के सापेक्ष करना है, 2 गुणांक है, 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बचा कितना x² dx प्लस इंटीग्रल e⁻x dx। अब आप लोग जानते हैं 2 इंटीग्रल x² dx की वैल्यू, सेम प्रोसेस x के पावर n का सूत्र लगा देंगे। x के पावर n का फार्मूला होता है x के पावर n+1/n+1 यानी x के पावर 2 का वैल्यू कितनी हो जाएगी x⁻3 n+1/n+1, 2 धन 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस। अच्छा, आप फार्मूला जानते हैं कि e⁻x की वैल्यू होती है e⁻s यानी कि हो जाएगा e⁻x, अब प्लस क्या कर देंगे c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आते हैं 10 पे।
10 क्या कह रहा है, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कोष्टक को तोड़ लेते हैं। तोड़ने का सेंस क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यानी यहाँ a है तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट का वर्क करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 अपन रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है रूट एक्स, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1 अपान रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2। एक चीज छूट रहा है, आगे क्या है, समाकलन है, यहाँ पे क्या है dx है, यहाँ पे समाकलन है, ये क्या है dx है। अब आपका जैसे सवाल नंबर 8 था वैसे आपका 10 बन गया है। जैसे एक पद, 2 पद और 3 पद है, तीनों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग समाकलन याद कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1 अपान एक्स dx माइनस इंटीग्रल 2 dx। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे मैं फार्मूला थोड़ा सा लिख दूं, चलिए फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, लिख देता हूँ। सूत्र एक होता है इंटीग्रल x टू द पावर n dx की वैल्यू कितनी होती है, x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो x टू की पावर कितना यहाँ पे 1 है, x टू द पावर n dx यानी x के पावर 1 में क्या होगा, सीधे लिख देता हूँ इसका, x के पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 अपान n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस, इसको चेक करते हैं। हम लोग जानते हैं इंटीग्रल 1 अपान एक्स dx की वैल्यू होती है log e बेस x होती है, कितनी होती है log e बेस x। में यहाँ फार्मूला देता हूँ, इंटीग्रल 1 अपान एक्स dx की वैल्यू होती है log e बेस x। लगाते हैं हम लोग log e बेस x माइनस 2 माइनस, हम लोग 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 बाहर आ गया, बचा कितना इंटीग्रल 2 तो बाहर आ चुका है, बचा इंटीग्रल dx। इंटीग्रल dx की वैल्यू होती है x, अब प्लस क्या लगेगा c, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 11 पे। 11 का रहा है इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर का dx करना है, यानी आपको समाकलन करना है। अब बताएंगे ऊपर कितने हैं, 1 2 3 पद है, हर में कितना है एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है एक्स क्यूब के हर नीचे भी एक्स स्क्वायर है, 5x स्क्वायर के नीचे भी एक्स स्क्वायर है और 4 के नीचे भी क्या है एक्स स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, इन तीनों को अलग अलग तोड़ लेते हैं। जैसे इंटीग्रल एक्स क्यूब के अपान भी एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर का dx अलग कर लेंगे, प्लस इंटीग्रल 5x स्क्वायर के अपान भी कितना है एक्स स्क्वायर है, इसका dx हम लोग अलग ज्ञात कर लेंगे, और माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर भी, मतलब माइनस इंटीग्रल 4 अपान एक्स स्क्वायर भी, इसका dx हम लोग अलग कर लेंगे। मतलब क्या है, ऊपर 3 पद हैं, तीनों के नीचे एक्स स्क्वायर है, तीनों के हर में एक्स स्क्वायर है, तो तीनों को 3 पदों में हम लोग क्या एक्स स्क्वायर का अपान करके सबका समाकलन अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। अब ध्यान देंगे एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, बचा कितना इंटीग्रल एक्स dx प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा कितना इंटीग्रल 5 dx माइनस इंटीग्रल, यहाँ पे चेक करते हैं यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है,
यहाँ पे x है, यानी x बहुत अच्छा पद है क्योंकि इसके सापेक्ष का समाकलन करना है। तो जब बहुत ही अच्छा पद है, बहुत ही सम्मानित पद है, तो अपान में क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सम्मान के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यानी कि प्रतिलोम का नियम लगा देते हैं। बचा कितना 4, तो 4 एक्स स्क्वायर का जब प्रतिलोम करते हैं, यानी इसको जब अंश बनाएंगे तो कितना है x2, तो इसके घात में का चिन्ह बदल जाएगा, यानी जो +2 है क्या हो जाएगा -2 dx2 dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको फार्मूला पता है कि x टू द पावर n dx की वैल्यू कितनी होती है, वही फार्मूला होता है x टू द पावर n + 1, यानी 1 + 1 हो जाएगा 2/2। ठीक है, +2 + 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। बचा कितना, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx की वैल्यू कितनी होती है, x होती है, -2 माइनस हम 4 हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, 4 बाहर आ गया, बचा कितना, x टू द पावर n dx का फार्मूला क्या होता है, x टू द पावर n + 1 अपान n + 1। मतलब क्या है, x टू द पावर n dx का फार्मूला लगा देंगे, x के पावर n + 1 अपान n + 1। बस अंतर क्या है, n के जहाँ पे -2 मैंने पुट कर दिया है। अब ये तो सेम टू सेम उतारते चलेंगे हम लोग, x² अपान 2 + 5x -4 x टू द पावर -2 + 1 हो जाएगा कितना, -1 अपान -2 + 1 हो जाएगा कितना, -1। अच्छा, ये माइनस को हम लोग बाहर कर लेते हैं। बचा कितना, x² अपान 2 + 5x -12, तो माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x टू द पावर -1 है, इसको आप चाहे तो नीचे, या तो ऐसे ही छोड़ दिया तो नीचे कर लीजिए, है कितना 4 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, 4 तो 4। आप इसको 1/x अब प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 12 पे आते हैं। सवाल नंबर 12 पे 12 कह रहा है कि x³ + 3x + 4 अपान √x dx। सेम प्रोसेस जिससे पिछला सवाल हम लोग सॉल्व किए थे, कि ऊपर देखिए 1 2 3 पद है, हर में बस एक पद है। हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों के नीचे हम लोग क्या करते हैं, √x करके अलग अलग इसका समाकलन कर लेते हैं, यानी कि इसको समाकलन के 3 पदों में व्यक्त कर लेते हैं, विभक्त कर लेते हैं। बचा कितना, इंटीग्रल x³ के अपान कितना है, √x dx तो dx प्लस तो प्लस इंटीग्रल 3x का अपान कितना है, √x, जिसके साथ भी क्या कर देंगे, dx लगा देंगे, प्लस इंटीग्रल 4 अपान √x, जिसके साथ भी क्या कर देंगे, dx लगा देंगे। ठीक है, अब एक बात आपको सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी समाकलन के में अपान √x होता है ना, तो क्या करते हैं, इस √x को तोड़ लेते हैं। जैसे हम लोग √x को लिख सकते हैं कितना, x टू द पावर 1/2 लिखा जा सकता है। तो रख दीजिए यहाँ पे इंटीग्रल x टू द पावर 3 अपान x टू द पावर 1/2 dx तो dx, प्लस 3 को हम लोग बाहर कर लेते हैं। बचा कितना, x अपान √x dx तो dx, प्लस 4 को हम लोग बाहर कर लेते हैं। बचा कितना, 1 अपान, अच्छा √x को तोड़ लेते हैं हम लोग, x टू द पावर 1/2, यहाँ भी कर दें x के पावर 1/2 dx तो dx। अब पिछले सवाल हम लोग चर्चा किए थे, x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो x बड़ा सम्मानित पद है, तो हम x को क्या करते हैं, सम्मान के साथ अंश में लेकर चले जाते हैं, यानी प्रतिलोम का नियम लगा देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2। आपको पता है घात, तो जब घात को घात में से घटा देंगे तो 3 में से 1/2 जाएगा, बचेगा 2.5, यानी 5/2। हम सीधे लिख देते हैं इंटीग्रल x टू द पावर 5 अपान 2 dx तो dx, प्लस तो प्लस 3 तो 3। अच्छा देखेंगे यहाँ पे x पे एक घात था, x पे ऊपर जाएगा 1/2, यानी -1/2 जाएगा, तो x पे एक, मैं यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ, x पर 1 इंटू x के पावर -1/2, तो x के पावर कितना, गुणा करने पर घात का तो जुड़ जाते हैं, तो 1 - 1/2 यानी 1 में से आधा जाएगा, कितना जाएगा, आधा बचेगा, यानी x टू द पावर 1/2 dx तो dx, प्लस तो प्लस 4 तो 4
एक्स टू द पावर 1/2 ऊपर जाए कितना जाएगा, एक्स टू द पावर -1/2 dx टू dx। ठीक है, अब यहाँ भी एक्स टू द पावर n यानी कोई ना कोई नंबर है, यहाँ पे भी एक्स टू द पावर n कोई ना कोई नंबर है, यहाँ पे भी एक्स टू द पावर n कोई ना कोई नंबर है। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि एक्स टू द पावर इंटीग्रल एक्स टू द पावर n dx की वैल्यू होती है एक्स टू द पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स टू द पावर 5/2 यानी सीधे सीधे देखिए ना, 5/2 मतलब 2.5 होता है, 2.5 में क्या करते हैं हम लोग 1 जोड़ देंगे, 3.5 हो जाएगा। 3.5 मतलब 7/2। आप इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 7/2 अपान n+1, सेम प्रोसेस 7/2। ठीक है, प्लस तो प्लस 3 तो 3, इसका कितना बचेगा, एक्स टू द पावर n, फार्मूला लगाएंगे एक्स टू द पावर n+1 यानी हाफ है, हाफ में +1 करना है यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2 यानी x के पावर 3/2 अपान कितना होगा 3/2 प्लस तो प्लस 4 एक्स टू द पावर -1/2। -1/2 का सेंस क्या, -1/2 में +1 करेंगे तो हो जाएगा कितना, एक्स टू द पावर 1/2 अपान 1/2। कोई समस्या किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को ऊपर कर देते हैं, कर सकते हैं, हो जाएगा कितना 2 एक्स टू द पावर 7/2 अपान कितना है 7 प्लस इस 2 को हम लोग ऊपर कर सकते हैं, कितना हुआ 2 3 6 एक्स के पावर 3/2 अपान कितना है 3। अब प्लस इस 2 को हम लोग ऊपर कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 एक्स टू द पावर 1/2। आप चाहें तो इसको 3 दूनी 6 कर सकते हैं, काट सकते हैं, बचा कितना 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 3/2 अब प्लस 8 एक्स टू द पावर 1/2 अब प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 13 पे। कह रहा है इंटीग्रल x³ - x² + x-1 अपान x-1 का dx करना है। अच्छा, आप देखेंगे अगर यहाँ पे नीचे बस एक पद होता ना, बस एक पद x बस होता तो इसके बटे इतना, इसके बटे इतना, इसके बटे मतलब कि चारों पदों के नीचे हम लोग क्या करते हैं x करके अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, x-1 है, 2 पद है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर जो 4 पद है वो 1 2 3 4, उसको क्या करते हैं हम 2 पदों में पहले अलग करके कुछ कॉमन ले लेते हैं। जैसे x³ - x² में कुछ कॉमन हो रहा होगा, क्या चीज़ x² कॉमन हो रहा है, बचा कितना x³ में से x² कॉमन बचा x माइनस तो माइनस x² में से x² का कॉमन बचा कितना 1 प्लस तो प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर तो एक तो होता ही होता है, बचा कितना x-1 अपान नीचे कितना है x-1 dx। अब हम लोग चेक करते हैं, ऊपर हम लोग के कितने पद, एक पद और 2 पद, दोनों पदों में क्या कॉमन है x-1 दोनों में कॉमन है, हम लोग इसको बाहर कर लेते हैं, यानी x-1 को हम लोग कॉमन बाहर ले लेते हैं, बचा कितना, ये तो बाहर आ गया, बचा कितना x² प्लस 1, x-1 तो हमने बाहर कॉमन ले रखा है, बटा नीचे कितना बचा x-1 dx टू dx, x-1 से x-1 कैंसिल आउट, बचा कितना x² प्लस 1 dx। अब यहाँ पे देखेंगे 2 पद है, एक पद और 2 पद, 2 पद है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं अलग अलग समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रल x² का dx एक बार प्लस इंटीग्रल 1 का dx। अच्छा, आप लोग फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रल x टू द पावर n dx की वैल्यू होती है x टू द पावर n+1 अपान n+1, और इंटीग्रल dx की वैल्यू होती है x। ये तुम लोग सूत्र जानते हैं,
तो इस सूत्र को हम लोग अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। क्या हुआ, एक्स टू द पावर एन की वैल्यू कितनी होती है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। एन फॉर कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे नंबर कितना है 2, हम एन की जगह क्या कर देंगे 2 कर देते हैं, प्लस 2 प्लस इंटीग्रल 1 dx, 1 लिखें चाहे ना लिखें, इंटीग्रल dx की वैल्यू कितनी होती है x, आया कितना x टू द पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 अपन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 अब प्लस x, अब प्लस क्या करते हैं कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 14 पे। करा है इंटीग्रल 1 माइनस एक्स रूट एक्स का dx। चलिए इसको क्या करते हैं, इसका गुणा हम लोग क्या करते हैं बारी बारी इन दोनों पदों में कर लेते हैं। क्या होगा, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स का गुणा 1 में हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट एक्स गुणा एक्स में हो जाएगा एक्स रूट एक्स, क्या क्या हो जाएगा dx। अच्छा, आप सबको पता है कि जब भी हमको समाकलन करना हो ना, हम लोग क्या करते हैं पहले रूट को खत्म कर लेते हैं। रूट को खत्म करने का सबसे बेहतर उपाय क्या होता है कि हम लोग रूट एक्स को लिख सकते हैं कितना, एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, रख देते हैं हम लोग। अच्छा, फिर देखेंगे यहाँ पे 1 और 2 पद हैं, दोनों पदों को हम लोग क्या करते हैं अलग अलग रख के समाकलन कर देते हैं। जैसे इंटीग्रल रूट एक्स का dx, रूट एक्स को लिख सकते हैं कितना, एक्स टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, माइनस तो माइनस इंटीग्रल फिर x इंटू रूट एक्स, रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी एक्स टू द पावर 1/2 dx टू dx। यहाँ अच्छा बताएंगे, यहाँ x पे एक घात तो है ना। अब क्या होगा, इंटीग्रल जैसे था वैसे हम लोग क्या करते हैं उतार लेते हैं इसको, माइनस इंटीग्रल, अच्छा गुणा करने पर घात क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, 1 में 1/2 जोड़ेंगे हो जाएगा 1.5, 1.5 का सेंस क्या होता है एक्स टू द पावर 3/2, एक्स तो रहेगा ही रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2 dx टू dx। अब आपको फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक्स टू द पावर यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर है, यहाँ पे भी कोई ना कोई पावर पे नंबर है, हम लोग क्या करेंगे एक्स टू द पावर n dx का फार्मूला लगा देते हैं, होता है कितना एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको सीधे लिख देते हैं हम लोग, एक्स टू द पावर n प्लस 1, n मतलब हाफ, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मतलब कितना हाफ प्लस 1, माइनस तो माइनस इंटीग्रल एक्स टू द पावर n dx, यहाँ पे भी सेम फार्मूला, बस अंतर क्या है एक्स टू द पावर n के जगह पे कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। अच्छा, एक में जब आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.5, 1.5 का सेंस होगा 3/2, यानी एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स टू द पावर कितना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 1.5 है यानी 1.5 है, प्लस 1 हो जाएगा 2.5, 2.5 का सेंस होगा 5/2 हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2। अब क्या करते हैं, 2 को हम लोग ऊपर कर लेते हैं, यहाँ भी 2 को हम लोग क्या करते हैं ऊपर कर लेते हैं, कितना हुआ 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2x टू द पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 15 पे। पंद्रह क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। पहले क्या करते हैं, इन तीनों पदों का गुणा हम लोग अंडर रूट एक्स में कर लेते हैं। चलिए करते हैं, देखते हैं। इंटीग्रल रूट एक्स गुणा 3x² में एक काम करते हैं हम लोग, गुणा करने से पहले रूट एक्स को हम लोग क्या करते हैं तोड़ लेते हैं। जैसे रूट एक्स को लिख सकते हैं कितना x टू द पावर 1/2, कितना बचा 3x² प्लस 2x प्लस 3
का dx कर देना हम लोगों को। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन तीनों पदों का गुणा हम लोग x टू द पावर 1/2 में कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता है गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं। 3x² गुणा x टू द पावर 1/2 में करेंगे, हो जाएगा कितना आपका x टू द पावर 5/2। ठीक है, प्लस 2x गुणा x में करेंगे, x बाय 2 x टू द पावर 1 और प्लस हाफ कितना होगा 3/2। अब प्लस 3x हाफ, क्या क्या करना है हम लोगों को, dx कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गए आपके 1 2 3 पद, 3 पदों को हमको क्या करना है, समाकलन करना है। हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रल 3x टू द पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रल 2x टू द पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रल 3x टू द पावर हाफ का dx। हम देख रहे हैं हर जगह पे x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n dx का फार्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रल x टू द पावर n dx का फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब क्या बनेगा, 3 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, बचा कितना, इंटीग्रल x टू द पावर n dx, n की वैल्यू हो गई 5/2, यहाँ पे 5/2 रख देंगे, 5/2 प्लस 1 हो जाएगा कितना, x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बचा कितना अंदर, इंटीग्रल x टू द पावर 3/2 dx। फार्मूला में रख देंगे हम लोग x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बचा कितना, इंटीग्रल x टू द पावर 1/2 dx। फार्मूला रख देंगे x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 बाहर है, x टू द पावर 5/2 एंड 2.5 प्लस 1 3.5, मतलब हो गया आपका 7/2 अपान ये भी कितना होगा 7/2। ठीक है, प्लस 2 प्लस 2 बाहर रहेगा, ये कितना जाएगा x टू द पावर 5/2 अपान ये भी कितना जाएगा 5/2 प्लस 3 x टू द पावर ये कितना जाएगा 3/2 अपान 3/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस 2 का गुणा मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, अंश में कर देंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई अंश में हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई अंश में हो जाएगा, बचा कितना, 2 का गुणा 3, 2 3 कितना होगा 6 x टू द पावर 7/2 अपान 2 तो ऊपर गया, बचा भी नीचे कितना 7 बचा हुआ है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 x टू द पावर 5/2 अपान कितना है 5 प्लस 2 का 3 में 2 6 x टू द पावर 3/2 अपान 3 2 6 हो जाएगा, बचा कितना 6 अपान 7 x टू द पावर 7/2 प्लस 4 अपान 5 x टू द पावर 5/2 अब प्लस 2 x टू द पावर 3/2 अब प्लस कांस्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, सवाल नंबर 16 पे। नंबर का है
इंटीग्रल 2x माइनस 3 cos x अब प्लस e⁻x का होल dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे एक पद, दो पद और तीन पद हैं। तीनों पदों को हम लोग अलग अलग रख के इसका समाकलन कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रल 2x का एक बार dx कर देंगे हम लोग, फिर क्या है माइनस इंटीग्रल 3 cos x का dx कर देंगे, फिर है कितना प्लस इंटीग्रल e⁻x का dx कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, हमको x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे x है, दो का कोई मतलब नहीं बनता, दो को हम लोग क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, बचा कितना x dx माइनस 3 को हम लोग क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, बचा कितना cos x dx प्लस इंटीग्रल e⁻x dx। चलिए, इसका तो फार्मूला पता है आप लोगों को, x⁻n लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक है छिपा हुआ, लिखते नहीं है वैसे। इसका फार्मूला हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। इसका फार्मूला जानते हैं, सेम टू सेम उतर जाता है वैसे। इसको मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट इंटीग्रल cos x dx का फार्मूला होता है sin x। ठीक है, तो दो x⁻1 फार्मूला बनेगा इसका x⁻n+1 यानी 1+1 2 अपान 1+1 2 माइनस 3 cos x का फार्मूला कितना होता है sin x प्लस e⁻x का कितना होता है e⁻x ही होता है। आप प्लस क्या कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा देते हैं। नंबर कितना है, इंटीग्रल 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 √x dx। सेम जैसे 16 नंबर हम लोग सवाल सॉल्व किए थे, वैसे 17 नंबर को सॉल्व कर लेना है। कैसे करना है, यहाँ पे भी तीन पद है, एक पद, दो पद और तीन पद, तीनों का क्या करते हैं हम लोग अलग अलग इसका समाकलन कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रल 2x² dx, पहले को हम लोग अलग कर लिया, फिर दूसरे को यानी बीच में क्या है माइनस इंटीग्रल 3 sin x dx प्लस इंटीग्रल 5 √x dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, x के सापेक्ष करना है, x को पकड़ते हैं, दो को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, 2x² dx माइनस 3 को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, बचा कितना sin x dx प्लस 5 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, √x है, √x को हम लोग क्या करते हैं तोड़ लेते हैं, मतलब √x को लिख सकते हैं हम लोग x⁻1/2 dx को dx। अब क्या होगा, यहाँ पे भी लगेगा x⁻n dx का फार्मूला, यहाँ पे भी लगेगा x⁻n dx का फार्मूला। यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, इसका फार्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं। वी नो दैट इंटीग्रल sin x dx की वैल्यू होती है माइनस cos x। x⁻n का तो आप लोग जानते हैं, हुआ कितना 2 x⁻n dx की वैल्यू होती है x⁻n+1 अपान n+1, मतलब x⁻n n2 +1 n3 अपान 3 माइनस 3 sin x की वैल्यू कितनी होती है माइनस cos x प्लस 5, इसका हो जाएगा कितना x⁻n +1 1/2 +1 जगह 3/2 अपान 3/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, दो का मल्टीप्लाई
अंश ऊपर कर देते हैं, बचा कितना 2/3 एक्स टू द पावर 3 एक्स क्यूब 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 3 cos x। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई होगा आपका 5 में, 5 × 2 जाएगा 10 एक्स टू द पावर 3/2 अपान कितना बचा है 3। आप प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग सी लगा देंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इसका हम लोग को समाकलन करना है, तो समाकलन करने में आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अनुपात में साइन और कास के पदों में त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हो तो सवाल को लगाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे सेक और कोसेक है, साइन कास तो है, हम लोग क्या करते हैं सेक और कोसेक को साइन और कास के टर्म में ला देते हैं। जैसे हम जानते हैं वी नो दैट सेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1/cos x तथा कोसेक x इज इक्वल टू होता है 1/sin x। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो बनेगा क्या इंटीग्रल सेक एक्स यानी कि 1/cos से यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक एक्स का फॉर्मूला तो 1/sin x स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स 1/sin स्क्वायर एक्स dx। साइन फर्स्ट एक्स को 1 में 1 का गुणा cos स्क्वायर एक्स में कर देंगे हम, तो बच जाएगा sin स्क्वायर एक्स का गुणा 1 में हो जाएगा कितना sin स्क्वायर एक्स अपान cos का गुणा x में 1 में करने कितना cos स्क्वायर एक्स dx को dx। और sin x बटे cos x होता है tan x, तो sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x हो जाएगा tan स्क्वायर x dx को dx। कोई समस्या तो है? अब हम लोग सीधे इंटीग्रल tan x dx का फॉर्मूला तो अभी हम जानते हैं, तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है वी नो दैट होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। उससे क्या होगा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी सेक और थीटा +1 क्या जाएगा -1 हो जाएगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा क्या आपका tan स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स -1 dx को dx। अब आपको मिल गया यहाँ पे 2 पद, एक पद और 2 पद। हम क्या करते हैं दोनों को पदों को अलग अलग रखते हैं हम लोग समाकलन कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस को माइनस इंटीग्रल 1 dx। आप लोगों को पता है वी नो दैट क्या इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू होती है tan x। इंटीग्रल dx की वैल्यू होती है x, ये तो आपको पता ही है। मान रख देते हैं हम लोग इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan x माइनस इंटीग्रल 1 dx की वैल्यू कितनी होगी x प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हम लोग अब अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है इंटीग्रल 2 - 3 sin x
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स तो डी एक्स। ठीक है, हम देख क्या है, ऊपर है आपके दो पद है, एक पद और दो पद, नीचे कितने पद है, बस एक पद है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसके बटे इतना कर लेते हैं, फिर एक बार इसके बटे इतना कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग करके दोनों का अलग अलग हम लोग समाकलन ज्ञात कर देंगे। जैसे इंटीग्रल 2 के अपॉन कितना कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको अलग कर लेते हैं, -2 माइनस इंटीग्रल 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर डी एक्स को हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है 1, अच्छा ऊपर 1 तो है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, कर सकते हैं हम लोग सीधे सीधे, दो हम लोग बाहर कर लेते हैं, बचा ऊपर कितना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx को dx, -2 3 हम लोग बाहर कर लेंगे। अच्छा ऊपर देखिए साइन एक्स है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे दो घात ऊपर एक घात, हम लोग क्या एक काम करते हैं, साइन एक्स तो ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx तो dx। इससे फायदे क्या हो रहा है, फायदे बस यही हो रहा है कि अब ये सूत्र के रूप में बस चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे दिखाता हूँ आप लोगों को, नीचे इसका फॉर्मूला तब हम लोग पीछे सॉल्व पढ़े थे, सेक स्क्वायर dx की वैल्यू होती है 10x इनटू 2 तो 2 सेक स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी जाएगी 10x -3। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, तो ये sin x बटे cos हो जाएगा 10x, sin x बटे cos x हो गया 10, ये तो 10x पे चेंज हो गई। अभी 1 अपॉन cos x तो बचा है, तो 1 अपॉन cos x को लिख सकते हैं कितना sec x, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा हो जाता है dx को dx। अब इसकी वैल्यू को जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं वी नो दैट इंटीग्रल sec x इंटू tan x dx की वैल्यू कितनी होती है, होती है sec x। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे tan x sec x इंटू tan x dx की वैल्यू हम लिखेंगे sec x लिखेंगे, तो वैल्यू क्या मिलेगी 2 tan x 2 tan x -3 इंटीग्रल sec x इंटू tan x वैल्यू कितनी आएगी sec x अब प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर के अंतिम सवाल पे, सवाल नंबर 22। यह एक बहुविकल्पीय सवाल है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है यदि d अपॉन dx fx इज इक्वल टू 4x³ -3 अपॉन x टू द पावर 4, जिसमें f2 इज इक्वल टू 0, तो fx की वैल्यू कितनी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग इसको सॉल्व करके तब बताते हैं। चेक करते हैं, दिया है यदि ddx fx की वैल्यू दे दी गई कितनी 4x³ -3 अपॉन x टू द पावर 4 को हम लोग क्या करते हैं प्रतिलोम कर लेते हैं, x टू द पावर -4 कर लेते हैं, कोई समस्या तो है नहीं। ठीक है, अब कह रहा है जिसमें f2 इक्वल टू 0, लेकिन f2 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे fx क्या है ddx है, लेकिन यहाँ पे fx के आगे क्या है ddx नहीं, तो अगर आपको ddx को खत्म करना है तो क्या करना है, ddx खत्म एक ही कंडीशन हो सकता है जब क्या करें इसका समाकलन करना है, नहीं आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रल बोथ साइड, इन दोनों पक्षों का समाकलन करने का। जैसे दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ddx यहाँ से तो ddx खत्म हो गया, बचा कितना बस fx, लेकिन इधर तो आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा, कितना जाएगा 4x³ -3x टू द पावर -4 का dx। हम देखते क्या है कि यहाँ पे दो पद है, एक पद और दो पद, दोनों को क्या करते हैं हम लोग अलग अलग लिख के दोनों का अलग अलग समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे fx इज इक्वल टू कितना हुआ इंटीग्रल 4x³ का dx माइनस इंटीग्रल 3x टू द पावर -4 का dx। ठीक है, fx तो fx रहेगा इज इक्वल टू
4 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक है। बचा कितना, x टू दी पावर n dx। फार्मूला आप लोगों को पता है, x टू दी पावर क्या करेंगे, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n हो जाएगा x टू दी पावर 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 3 प्लस 1 यानी 4, ठीक है। माइनस, तो माइनस 3 को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, x टू दी पावर माइनस 4 है, इसमें क्या करेंगे प्लस 1 यानी x टू दी पावर माइनस 4 प्लस 1 हो जाता माइनस 3 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, माइनस 9 के तो प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, बचा कितना, fx इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस, सॉरी माइनस में भी हो जाएगा प्लस x टू दी पावर माइनस 3। अच्छा, x टू दी पावर माइनस 3 को लिखने से बेहतर है लिख देंगे 1 अपॉन x टू दी पावर 3। यहाँ भी सब लगा देंगे। अरे समाकलन तो खत्म हो गया ना, समाकलन तो हो चुका है। जैसे समाकलन खत्म होता है हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट प्लस सी कर देते हैं, ठीक। तो सी का समाकलन करने के लिए कहा कि इसका समाकलन के लिए तो यह कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका कंडीशन है। अब आते हैं एक आर्डन टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि f2 इज इक्वल टू कितना वैल्यू दे देंगे 0, यानी कि x नहीं दिया है, f2 दिया है, x यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 2 रखना होगा। देखेंगे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 रखने पर रख देते हैं, तो कितना f x यानी कि 2 इज इक्वल टू, यानी x यहाँ देखिए वहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा 16, ठीक है। प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 डन सी। अरे f2 को वैल्यू कितनी दी गई है, 0, f2 वैल्यू कितनी दी गई है 0, तो गिवन दैट f2 इज इक्वल टू 0, अब ये 0 है तो यहाँ कर देंगे लोग 0 इज इक्वल टू, इसको हम लोग थोड़ा ऐड कर देते हैं, 16 बट्टे 128 धन 129 अब बट्टे 8 धन क्या कर देंगे सी, हम लोग यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इरेज करना है, इसको इरेज कर देते हैं हमारे पास, हम लोग सी की वैल्यू निकालते हैं। ये कितना है 129 बटे 8 को हम लोग पक्षांतर करते जाएगा -129 अपॉन 8 किसके इक्वल सी इक्वल टू, ठीक है। तो पूछा क्या है, इसमें f इक्वल टू 8 तो अप्लाई कर देंगे, तो पूछा fx की वैल्यू कितनी है। अच्छा fx की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखा है, ये तो आप क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 पहले से मान लीजिएगा, लेकिन सी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। एक है क्या fx इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब अब प्लस c, अस्सी की वैल्यू कितनी माइनस 129 अपॉन 8। ये आपका क्या होगा ऐसा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।